हमेशा की तरह डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से पागल हो गया है। एक तरफा सबसे पहले दूसरी बार जब ये जंग शुरू हुई तो ईरान के ऊपर अमेरिका ने हमला किया था। एक तरफ खामनेई का जनाजा निकल रहा था, दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने हमला कर दिया था। बताने का मकसद ये है कि आप याद रखिए कि हमला अमेरिका नहीं किया था। अब डोनाल्ड ट्रंप ने अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि हम ईरान के उनके जो बिजली घर है और ब्रिज हैं उनको पूरी तरह से तबाह कर देंगे, उड़ा देंगे, बर्बाद कर देंगे अगर अगले हफ्ते ईरान ने डील नहीं की। तो ये देख रहे हैं दादागिरी। एक तरफ अमेरिका अभी कह रहा था, यही गुलाबी सुअर कह रहा था कि ईरान डील करे ना करे हम पे फर्क नहीं पड़ता, नुकसान इनका है, और अगले दिन कहता है कि उसे डील करनी ही पड़ेगी। तो ये तो बहुत ही बड़ा दोगला है भाई। उधर मेरे दोस्तों इसी वीडियो के अंदर बयान के अंदर उसने कहा कि अगर हमें ग्राउंड ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ी तो हम कर सकते हैं, यानी ईरान में ज़मीनी हमला भी करने की बात कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप। गुलाबी सुअर ने कहा कि हमने जो ईरान के अंदर तबाही मचाई है, ईरान को उससे निकलने में दोबारा ईरान को 20 साल लगेंगे। गुलाबी सुअर इतना पागल हो गया है कि उसने इंटरव्यू में कहा है कि हमने आज भी बड़े हमले किए हैं, कल भी बड़े हमले किए ईरान पर और आगे भी करते रहेंगे, परसों भी हमला करेंगे, हम लगातार ईरान पर हमला करते रहेंगे। हज़ात अजीब व गरीब बात यह है कि गुलाबी जानवर ने, सुअर ने कहा कि 1 घंटे पहले ईरान ने हमें मैसेज भेजा है कि हम बातचीत करना चाहते हैं, मैसेज भेजा है और कन्वर्सेशन के ज़रिए हल निकालना चाहते हैं, बातचीत के ज़रिए रास्ता निकालना चाहते हैं। आपको गुलाबी सुअर पर इस मामले में भरोसा है? देखिए आपके चेहरे ने बता दिया कि नहीं है भरोसा। बौखलाया हुआ गुलाबी सुअर कहता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुला हुआ है, इंटरनेशनल कोई भी टैंकर आए जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम ईरान के टैंकर को आने नहीं देंगे। हजरात, गुलाबी सुअर अभी जो बार बार कह रहा था ईरान ने अगर हमारी बात नहीं मानी तो ईरान को उड़ा देंगे, ये कर देंगे, फिर कहता है कि मैं ईरान से बात नहीं करना चाहता। अगर ईरान से तू बात नहीं करना चाहता तो भाई कोस क्यों रहा है? फिर इतनी बड़ी बड़ी बातें हो क्यों रही हैं? ईरान पर हमला करके तू ये क्यों कह रहा है कि ईरान को मजबूर करेंगे कि वो बातचीत करे? हज़ात दिमाग से पैदल हो चुका है। दोस्तों ये पूरे ईरान को मिटाने की बात बोल गया। फॉक्स न्यूज़ पर एक इंटरव्यू में उसने कहा कि हम ईरान के सिविलाइजेशंस का ज़रूरत से ज़्यादा ध्यान रख रहे हैं, वहाँ के जो लोग हैं, लेकिन मैंने अपनी फ़ौज से कह दिया है कि अगर ज़रूरत पड़े तो बड़े हमले करो, ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें ज़्यादा सोचना हो। यानी ईरान के आम लोगों को मिटाने की ये बात फॉक्स न्यूज़ पर बैठ के कह रहा है। IRGC का अलग कहना है कि इलाके से गैस और तेल कहीं एक्सपोर्ट नहीं होगा जब तक अमेरिका अपना एग्रेशन हमारे इलाके में बंद नहीं कर देता। ईरानियन ऑफिशियल ने ऐलान कर दिया है कि एग्रीमेंट ख़त्म हो चुका है। इस्लामाबाद एग्रीमेंट नाम की कोई चीज़ अब नहीं बची है। सुनिए। अमेरिका با اقدامی که امشب اعلام کرد انجام میده و اون هم خاتمه رفع محاصره دریایی علیه جمهوری اسلامی ایران هست، تمامی تعهدات خودش رو تحت یادداشت تفاهم اسلام آباد زیر پا گذاشت. البته مهمتر از این اقدامات تهاجمی و همچنین ناقضانه یادداشت تفاهم که آمریکا انجام داده शुरू इक़दामात तजावुज़ निज़ामी है। उधर कताइब हिज़्बुल्लाह के संगठन ने ऐलान किया है कि दोबारा अगर जंग छिड़ती है, जो कि छिड़ चुकी है, तो कताइब हिज़्बुल्लाह ने कहा है कि हम ईरान का सपोर्ट करने के लिए मैदान में फिर से कूदेंगे। जॉर्डन के विदेश मंत्री ने अमेरिका के विदेश मंत्री से फ़ोन पर बात की है। हज़रात, फज्र की नमाज होने का समय है, ठीक। खबर ये आ रही है, ये कुछ जगह है बॉर्डर की दोस्तों, ईरान पर एक बार फिर से हमले हुए हैं, जैसे अहवाज, बहबान, सिरिक, कश्फ आइलैंड, बंदर अब्बास, चाबहार और इसके अलावा कई इलाकों में, जी हाँ, जैसे कि देहलोरान सिटी है, देहलोरान सिटी, वहाँ पर भी तेहरान में हमले हुए हैं। ईरान पर हमले बड़े बड़े किए जा रहे हैं। एक वीडियो ईरान पर हमले का आपके सामने रख रहा हूँ।
उधर ईरान ने कहा है कि हम हमले जारी रखेंगे जब तक हम दुश्मन को पूरी तरह से हरा ना दें। जब कुवैत पर ईरान ने हमला किया तो कुवैत ने कहा कि हमने हमला रोक दिया है, लेकिन खबर बाद में कन्फर्म होती है कि नहीं भाई साहब, ईरान की मिसाइलें जाकर गिरी हैं और आग लगी है। उसके बाद कुवैत ने कन्फर्म किया है कि ईरान के हमलों में जो आग लगी थी हमने आग बुझा लिया है। जॉर्डन के अंदर अमेरिका का जो बेस है, ईरान ने उस अमेरिकी बेस को उड़ा दिया है। मुलाहिजा फरमाइए और शेयर कीजिए। अब झुटला कहाँ सकते हो, जरा इस तस्वीर को देखो। जॉर्डन के अंदर अमेरिका का जो बेस है उससे धुआं निकलते हुए आप देख सकते हैं। उधर ईरान को केमिकल से मारना चाहता है अमेरिका। ईरान ने खुद कहा है, ऐलान किया है कि हमारे बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट के करीब अमेरिका ने बड़े हमले किए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि खासकर बुशहर न्यूक्लियर पावर फैसिलिटीज पर, न्यूक्लियर फैसिलिटीज के करीब अमेरिका हमले कर रहा है। मकसद क्या है सबको समझ में आ रहा है। पूरी रात बड़े अपडेट दिए हैं, जाइए देखिए और शेयर कीजिए। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी। जय हिंद।